Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया और राहुल गांधी हैदराबाद में बोले कि जिसके पास जितनी संपत्ति है, कोई नागरिक हो, हम सर्वे करवाएंगे। ये उनका काम है क्या? सर्वे करवा करके जिसकी भी संपत्ति जैसी भी है, हम सर्वे करा करके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई हमारे पास तो मंगलसूत्र भी होता है, हमारे पास तो और भी संपत्ति होती है, तो क्या आप छीन लोगे क्या? उसका जवाब नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ये ध्रुवीकरण आप कर रहे हो ना भाई 2006 से, और उससे 1946 से कर रहे हो आप। तो तुष्टिकरण की नीति ये 2006 में बोलना एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है? हमारे जितने भी जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो उस काम में लगे हुए। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं वो भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। मतदान प्रतिशत बढ़े, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए, इसलिए हम भी प्रयास में हैं और मुझे लगता है मतदान प्रतिशत बढ़ेगा इस सेकंड चरण में। कल सर एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें दिख रहा था पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो क्या उसको देखते ही भाजपा ने अपनी पूरी ताकत यहाँ झोंक दी? ऐसा नहीं है जी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो अपने बेटों की चिंता कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने कहा मैं आपकी चिंता कर रहा हूं। ये इतना फर्क है जी। अरे भाई वो मुख्यमंत्री रहे, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देश के कानून मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुन जी मेघवाल। दूसरा चरण चुनाव का जो चल रहा है उसको देखते हुए अब यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं सिरोही जालौर में। यहाँ पर आपको बता दूं, जो SC/ST वर्ग के मतदाता हैं, डोमिनेटिंग वोटर्स हैं, और उन्हीं को देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आइए हमारे साथ मौजूद हैं अर्जुन जी, इनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ के हालातों के बारे में क्या स्थितियाँ हैं। सर, अभी जो फर्स्ट फेज पूरा हुआ है, जो मतदान प्रतिशत रहा है काफ़ी कम रहा है, उसको लेकर कई सारी चर्चाएं चल रही हैं, उनको लेकर के क्या आपका व्यू है? देखिए, मैं 3-4 दिनों से डिबेट सुन रहा हूं और आपने भी त्रिपाठी जी सुनी होगी। तो कांग्रेस का दल था, उनमें कोई उत्साह ही नहीं था। बहुत से टेबल उनकी खाली मिली। जब उनमें उत्साह ही नहीं था, नीरसता थी, तो कम तो वो निकले। भारतीय जनता पार्टी में बड़ा उत्साह था, हमारी टेबलें पूरी भरी हुई थी, एजेंट हमारे बैठे हुए थे। मैं जैसे बीकानेर की बात करूं, मैंने करीब 51 बूथ चेक किए हैं। मुझे कोई 10 बूथों पे कांग्रेस के एजेंट मिले, बाकी मिले ही नहीं। इसका मतलब निरस्ता उनमें थी, उनके लोग नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीत रही। सर, अभी एक ट्रेंड में काफ़ी बात चर्चा चल रही है, जो मोदी जी ने कहा था अल्पसंख्यकों वाले मामले पर, कि जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का है उस पर जो कहा गया है कि सारे अधिकार बांट दिए जाएंगे, इनका धन लेकर के बांट दिया जाएगा, ऐसी जो बातें चली थी उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आप 2006 में जो मनमोहन सिंह जी का भाषण है, उस समय वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही कहा, हमने तो नहीं कहा ना। उन्होंने कहा जो हमारे संसाधन हैं देश के, पहला हक अल्पसंख्यक विशेष करके मुसलमानों का है। ये वही बोले ना सब 2006 में। तुष्टिकरण की नीति के कारण उनसे बुलवाएगा या बोले, जो भी स्थिति है। अब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया और राहुल गांधी हैदराबाद में बोले कि जिसके पास जितनी संपत्ति है, कोई नागरिक हो, हम सर्वे करवाएंगे। ये उनका काम है क्या? सर्वे करवा करके जिसकी भी संपत्ति जैसी भी है, हम सर्वे करा करके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई हमारे पास तो मंगलसूत्र भी होता है, हमारे पास तो और भी संपत्ति होती है, तो क्या आप छीन लोगे क्या? उसका जवाब नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ये ध्रुवीकरण आप कर रहे हो ना भाई 2006 से, और उससे 1946 से कर रहे हो आप। तो तुष्टिकरण की नीति ये 2006 में बोलना एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, विशेष करके मुसलमानों का। ये बोला है जी उन्होंने, ऑन रिकॉर्ड है, टीवी पे है, आप चाहो तो आप भी देख लो।
अब सर राजस्थान में जो सेकंड फेज का जो वोटिंग होनी है, इसको लेकर के क्या स्ट्रेटजी है, जो मतदान प्रतिशत कम रहा है इसको बढ़ाने के लिए, या इसको लेकर के? देखिए, एक तो मैं भारत के निर्वाचन आयोग को भी बधाई देता हूं कि मतदान प्रतिशत बढ़े, इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, कई तरह के कैंपेन वो चला रहे हैं। हमारे जितने भी जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो उस काम में लगे हुए भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं वो भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। मतदान प्रतिशत बढ़े, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए, इसलिए हम भी प्रयास में हैं और मुझे लगता है मतदान प्रतिशत बढ़ेगा इस सेकंड चरण में। कल सर एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें दिख रहा था पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो क्या उसको देखते ही भाजपा ने अब अपनी पूरी ताकत यहाँ झोंक दी? ये ऐसा नहीं है जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो अपने बेटों की चिंता कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने कहा मैं आपकी चिंता कर रहा हूं, ये इतना फर्क है जी। अरे भाई, वो मुख्यमंत्री रहे, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। वैसे तो उनको चुनाव जोधपुर से ही लड़ना चाहिए था, लेकिन वो जालोर सिरोही आ गए, तो सारा ध्यान अशोक गहलोत जी का जालोर सिरोही सीट पर ही हो गया क्या? घर भी ले लिया उन्होंने। और भी तो कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी तो जाना चाहिए ना अशोक गहलोत जी को। सर ये आज ही आपकी बातों से ही पता चला कि लुम्बाराम जी के असली मेंटर तो आप हैं। देखिए, लुम्बाराम जी अच्छे आदमी हैं और मेरे पास ट्रेनिंग का एक जिम्मा था, तो मैं यहाँ आबू रोड में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था तब भी आया। उसके बाद सिरोही में जब ये जिलाध्यक्ष थे तब भी मैं इनसे कई बार मिला। फिर ये भी जब दिल्ली आते थे तो मिलते रहते थे। अब मैं भी ग्रामीण परिवेश का आदमी हूँ, ये भी थोड़े ग्रामीण परिवेश के आदमी, हमारी भी समानता है, तो समानता के नाते हमारा मन मिल रहा था इनसे, तो अच्छे आदमी है। अगर जहाँ मेरे को मौका मिला, मैंने भी टिकट की पैरवी तो की थी इनकी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, आदमी अच्छे हैं। सर अब सिरोही जालौर को लेकर क्या स्ट्रेटजी है? पानी की बातें भी खूब चलती है, दूसरे भी कई मुद्दे हैं इनको लेकर के। देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तीसरा कालखंड होगा, उसमें हमारा अर्थतंत्र बहुत मजबूत होगा, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि बहुत ठोस आधार 2014 से 19 तक रखा मोदी जी ने। 19 से 24 तक उसको बहुत तेजी से गति दी और हमारी अर्थतंत्र या अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें नंबर पे आ गई। अब जैसे वो तीसरे नंबर पे आती है, जर्मनी और जापान को पछाड़ करके, तो हमारा जब अर्थतंत्र मजबूत होता है तो ग्राम पंचायतों में पैसे ज्यादा आएंगे, नगर परिषदों में, नगर पालिका, नगर निगमों में पैसे ज्यादा आएंगे, तो क्षेत्र का विकास होगा और तेजी से विकास होगा। अब डबल इंजन की सरकार बन गई है, भाजपा की सरकार राजस्थान में बन गई है और देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाना चाहती है। तो जैसे ही डबल इंजन की सरकार होगी तो जालोर सिरोही के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर एक वीडियो वायरल हुआ था भाषण का किरोड़ी लाल जी का, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे थे कि इनको समझा समझा के हम परेशान हो गए, लेकिन ये समझते नहीं है मीणा समाज के लोग। मैं मेरे चुनाव में बिजी था जी, मैं चुनाव बिजी था। अब आपके यहाँ जालोर सिरोही में हूँ, पहले कल परसों बाड़मेर था, अब मैं उदयपुर जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।